बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का 10th क्लास, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 1 है मैथ्स का 10th क्लास, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग है, कौन सी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जो कि जिसके अंदर अननोन वेरिएबल का क्या स्क्वायर हो, बट नो हायर पावर, स्क्वायर के अलावा कोई और हायर पावर ना हो, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है वेरिएबल की वो क्या हो, 2 हो, उससे बड़ी पावर ना एग्जिस्ट कर रही हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड मीन 2 और क्वाड्रेटिक मीन पावर 2। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखी जा सकती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की हम इक्वेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं। अगर हम क्या करें, क्या पहले क्या पावर है 2 के बाद पावर एक्स की क्या है 1, उसके बाद एक्स की कोई पावर नहीं है, तो इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती है हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 2 हो, इसके बाद बड़ी पावर कोई ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसके बाद क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो और देन 0 हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमारे पास था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अब ये तो आ जाता है, ये इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्या आ जाता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? 0 पुट कर दें। मीन्स b इज इक्वल टू 0 हो जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स की जगह 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जस्ट 2 एग्जिस्ट कर रही हो, इसके अलावा कोई और पावर एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें जस्ट वेरिएबल की पावर कितनी हो, जस्ट 2 हो और कोई पावर ना हो, वेरिएबल की पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 2 एग्जिस्ट कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स वेरिएबल की पावर जस्ट 2 एग्जिस्ट कर रही हो, इसके अलावा और कोई पावर वेरिएबल की एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, सबसे बड़ी पावर 2 हो, तो उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। और ऐसी इक्वेशन जिसमें जस्ट वेरिएबल की पावर कौन सी है, सिर्फ 2 एग्जिस्ट कर रही हो और कोई वेरिएबल की पावर एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाता है कि इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी सॉल्व का तरीका कैसे है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। आप देख लें, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉलोइंग मेथड आर यूज। एक हमारे पास होगा फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारे पास होगा कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। तो इन 2 मेथड के जरिए हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ जाते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 क्या है? राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इनमें से जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जस्ट 2 एग्जिस्ट कर रही हो और कोई पावर एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो उस तरह की इक्वेशन का क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, इनमें से पॉइंट आउट करेंगे कौन सी हमारे पास, पहले इनको सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, फिर उन्हें बताना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स प्लस 7 क्या एक्स माइनस 3। अब इनको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे देखिए एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 3 आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है? एक्स जो होगा वो पहले एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस देन फिर 7 इस एक्स माइनस 3 से। अब मल्टीप्लाई करें, एक्स को अंदर लेकर जाएँ, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 7x
प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 एक्स स्क्वायर। ये एक जैसे सेम वेरिएबल की पावर वाले टर्म में, तो इनको क्या कर देंगे हम प्लस माइनस करें, सिंप्लीफाई 7x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 7x में से 3x के क्या आ गया 4x, और कैपिटल रकम के साथ प्लस का साइन है तो प्लस, देन माइनस 21। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल 2 के साथ एक और पावर एग्जिस्ट कर रही है 1। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, एंड देन आपने इस तरह के और बहुत से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इजीली आसानी हो पेपर सॉल्व करने में। तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने को कहना है फैक्टराइजेशन की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की फॉर्म में क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो जो लास्ट टर्म होती है कॉन्स्टेंट को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया माइनस 20। अब हमने कोई से भी दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 है, और प्लस माइनस करने से माइनस 1 है। एक्स के जो कोफिशिएंट है वो है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, देखिए 5 और 4। 5 को 4 में से माइनस करें तो 1 आता है, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो मीन्स माइनस कौन सी रकम के साथ लिखना है, बड़ी रकम के साथ। तो -1 माइनस 5 प्लस 4, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा x माइनस 5। इसमें से 4 का टेबल 20 पे जाता है, 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, x माइनस 5 2 टाइम्स, इसको एक टाइम आप लिख दें, देन क्या आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो इनमें से कोई एक चीज़ 0 होती है, या x माइनस 5 0 की इक्वल है, या x प्लस 4 0 की इक्वल है। x माइनस 5 है साइड पे आकर प्लस 5, ये प्लस 4 है साइड पे आकर -4। तो सॉल्व करना था, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सॉल्व का मतलब होता है अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, और यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या था, x था। तो हमने x की वैल्यू 5 और -4 फाइंड आउट करी विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, इनके फैक्टर्स बनाकर। तो बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं और इसकी सही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना हो।